आदिल उनके घर में उस वक्त तक रहना चाहता था जब तक इकबाल के आने की इत्तला ना मिल जाए, ताकि उन लोगों के तासुरात का अंदाजा लगा सके। अगर इसी दौरान जाहिद अली का फोन आ जाए या कोई मसला पैदा हो जाए तो वो अपना प्लान तब्दील कर सकें। बिलाखिर इकबाल के आने का प्रोग्राम तय पा जाता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा इकबाल साहब, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। कब आएंगे आप? जी बिल्कुल आ जाएं। चले ठीक है ना, ओके अल्लाह हाफिज़। मम्मी इकबाल साहब आ रहे हैं? जी बेटा, इकबाल साहब आ रहे हैं अभी। मम्मा इकबाल अंकल कब आएंगे? वो अभी आने वाले हैं बेटा। आप ऐसा करो, आदिल के साथ जाओ और जाके कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, ठीक है? और अलीना, आप जाके कमरे की सफाई कीजिए, ड्राइंग रूम की, क्योंकि पहुंचने वाले हैं बिल्कुल अभी, ठीक है बेटा? जाओ शाबाश। चलो चलो। पूरे घर में इकबाल के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस अहम मौके पे आदिल का यूं चला जाना कुछ अजीब सा महसूस होता है। देखें क्या नतीजा निकलता है आदिल की गैर मौजूदगी का। खालिद और उसके बच्चे को अपनी जगह हैरान थे कि इकबाल को सब कुछ पता है। वो उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता और पहचानता है। वो समझते थे कि वो सब कुछ सऊदीया में मौजूद जाहिद अली की वजह से जानता है, जबकि हकीकत ये थी कि इकबाल की मालूमात का तमाम तर जरिया इमरान का दोस्त आदिल था। वो इकबाल को पल पल की खबर देता था। घर से फोटो एल्बम भी इसलिए गायब किया था ताकि इकबाल नामों और हुलियों के साथ सबके चेहरे भी पहचान ले। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? अलीना। अंकल आपको कैसे पता मेरा नाम अलीना और इसका शहरी? बेटा हमें तो ये भी मालूम है कि आप 9th क्लास की स्टूडेंट हैं। बेटा ये आपके पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाभी दोस्त नहीं, जिगरी दोस्त हैं। वो भी मेरी फैमिली के मुतालिक बिल्कुल इसी तरह से जानते हैं जैसे मैं, और अक्सर हम वहाँ पर जिक्र करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं अपनी अपनी फैमिली के मसाइल और प्रॉब्लम्स को। वो तो बता रहे थे ये बात। बेटा अंकल आए, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लाओगी? जो शाबाश लेकर आओ। और भाभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बस भाई साहब माशाल्लाह, तीनों बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से। आपके घर में सब लोग ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अंकल आप खाना खा के जाइएगा, फिर हम पापा की बातें करेंगे। नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है, फिर आऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर बैठ कर बातें करेंगे। अरे नहीं बाल भाई, ऐसी कैसी बात है? खाना खा के जाइएगा। तैयार है खाना? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। नहीं भाभी प्लीज, असल में मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। मेरा मतलब है मुझे बहुत से काम है और छुट्टी ज़्यादा नहीं है, तो वो जो पैसे आपको जाहिद साहब ने कहा था वो। जी एक मिनट, अभी मैं लेकर आई ना। और शरीफ में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्यों कि अंकल आपको पापा ने बताया नहीं कि शहरी कौन सी क्लास में? नहीं बताया तो था उन्होंने मुझे, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ये ले भाई साहब। गिन तो लें भाई आप इसको। अरे भाभी आप शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, जाहिद साहब उम्रे पर गए हुए हैं, अगर वो होते तो मैं आपकी बात करवा देता। जी उन्होंने भी बताया था कि वो
वहाँ से फ़ोन नहीं कर सकते। जी जी, अच्छा इजाज़त है फिर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बेटे, दुआ में याद रखिएगा। जी जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आदिल जैसे नौजवान जो अपनी उम्र और तजुर्बे से बेदरी खर्च करते हों, जिनकी जरिया आमदनी कोई नहीं जानता हो, वो अक्सर जराइम पेशा गिरोह के कारिंदे के तौर पर काम करते हैं। वो इस तरह के मासूम लोगों को ताड़ते हैं, दोस्तियां करते हैं, उन पर एहसानात करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं और अंदर की मालूमात हासिल करके अपने गिरोह में पहुंचाते हैं ताकि आगे का प्लान तरतीब दे सकें। सऊदीया से जब जाहिद अली का फोन आता है तो ये इत्तला देने के लिए आता है कि इकबाल साहब नहीं आ सके। खालदा की जबानी ये सुनकर कि कोई शख्स इकबाल बनकर ना सिर्फ उसके घर से जा चुका है बल्कि 2.5 लाख का सदमा भी दे गया है तो वो चकरा जाता है और खालदा भी सदमे से निडाल होकर गिर जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्र बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो मेरे दोस्त इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान नहीं आए। हैं? हाँ, वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे मेरे साथ। क्या कह रहे हैं आप? वो तो कल आए थे, पैसे तो आपके कहने के मुताबिक मैंने उनको दे दिए थे। इकबाल साहब तो मेरे साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो हम सबको जानते हैं, वो तो आपको भी जानते हैं। वो यहाँ तक कह रहे थे कि आप उम्रे पे गए हैं। अब पैसे का क्या होगा? वो 2.5 लाख रुपए, मुझे क्या पता। मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा हम लुट गए। मम्मा क्या हुआ? मम्मा बेटा हम लुट गए। क्या हुआ? मम्मा मम्मा चुप हो जाएं। मम्मा अपने बच्चों पर और उनके दोस्तों पर कड़ी नजर रखें। बच्चों की दोस्ती बच्चों तक रहने दें। अपने जाती मामलात से उन्हें दूर रखें। खास तौर पर दियारे गैर में रोजगार के सिलसिले में रहने वाले अफराद की फैमिलीज को खास एहतियात की जरूरत होती है। हर किसी पर आंख बंद करके अंधा एतमाद ना करें और आपके साथ वो सब कुछ ना हो जाए जो जाहिद अली की बीवी खालदा के साथ हुआ। इसके लिए हम आपको करते रहेंगे होशियार।